इस प्रकार का अगर भी कर लेते हैं तो भी वो अपना जो ऋण है ऊपर वो अपन चुकाने के लिए तत्पर हो जाते। तो ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के ही पढ़ाई अध्ययन होते हैं। और बच्चे बच्चियाँ जैसे ही छोटे होते हैं एक बात अलग रहती है, और जैसे ही 8 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो फिर उनको साथ में पढ़ने की विधि नहीं बताई। पहले गुरुकुल पद्धति थी और गुरुकुल पद्धति में जाकर के गुरुओं के पास भेजा जाता था। वह गुरु भी कैसे हो, गुरु शब्द भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वजनदार शब्द है। और गुरु भी ऐसे हो जो संस्कारवान हो, सदाचार उनके अंदर हो, शीलवान हो। और अगर ऐसे गुरु नहीं है तो फिर शिक्षा वो क्या देंगे, कैसी देंगे, आप स्वयं समझ सकते हैं। और उसी की रक्षा के लिए आप लोग सोचने वाले उसके लिए नहीं थे, वो गुरुदेव ने सोचा और एक नहीं 5 प्रतिभा स्थलियाँ वो बीज सुरक्षित रखने के लिए। आप लोग सोच नहीं रहे हो, गुरुओं को सोचना पड़ता है, आप लोगों से बार बार कहना पड़ता है। अगर आपने अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा तो आप अपने धर्म को भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे। और जब धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर धर्मात्मा कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप अगर अपने श्रावक धर्म से ऊपर उठ गए तो श्रावक धर्म ही नहीं पालन करोगे तो श्रमण धर्म कैसे पालन होगा। ये श्रमण संस्कृति की रक्षा आप लोगों के हाथ में है। तो उस बच्चे ने भी वहां पर अध्ययन किया, और अध्ययन के साथ साथ सिर्फ लौकिक अध्ययन नहीं, पारलौकिक अध्ययन की शिक्षा के बिना ये शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती। तो पारलौकिक शिक्षा भी उसने ग्रहण कर ली, और ग्रहण करके अब वह घर वापस लौट रहा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु दक्षिणा दे करके जाओ। वह कहता है जो गुरु आज्ञा आप मांगिए। गुरु महाराज ने इतना ही कह दिया कि महीने में जो शुक्ल पक्ष है उस शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और तुरंत गुरु आज्ञा स्वीकार करके अहोभाग्य 15 दिन का मुझे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का अवसर मिलेगा। और गुरु महाराज ने तो पढ़ाया है कि अगर एक दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो ही ब्रह्मचर्य व्रत तो होगा ही, लेकिन 9 लाख जीवों के लिए अभयदान देने का तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और 15 दिन में 15 नम्मा 135, 135 मतलब 1,35,00,000 जीवों के लिए अभयदान होगा। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं वह एक दिन अपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत वीर के धारी बन जाते हैं। इधर लेकर के तो दूसरी ओर वह बालिका जो हारिका के पास जाकर के जिसने शिक्षा व्रत की थी, आप लोग क्या समझते हैं? आप जिस स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं और जितने वर्ष लग जाते हैं वो महाराज चुटकियों में दिनों में पढ़ा, जो आप वर्षों में पढ़ते हो वो दिनों में आपको पढ़ा सकते हैं। इतनी उनके पास योग्यता होती है। वर्ष खराब करने की जरूरत नहीं। आओ कौन सी कला चाहिए, 72 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं, यथायोग कला उसको दे दी।
जैसे अभी ये कला सिखाई जा रही थी आप लोगों के लिए, कौन सी थी? अंक ज्योतिष। अगर 2-3 दिन अच्छी मेहनत कर लो, 2-3 दिन में अगर आपने 8-8 घंटे, तो 8 तेरी 24 घंटे भी दे दिए, तो आप बहुत कुछ अच्छा बुरा सब समझने लग जाते हैं। ऐसी ये विद्याएं होती हैं। और ऐसी भी अनेक प्रकार की ट्रिक होती हैं कि उतने ही समय में आपको जोड़ करना है। 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या का जोड़ करो, उतना ही समय लगना चाहिए। उतना ही समय 1 से 20 तक का लगना चाहिए। उतने ही समय में 1 से लेकर के 100 को जोड़ सकते हो। उतने ही समय में 1 से लेकर के 1000 को जोड़ सकते हो। उतने ही समय में चाहो तो 1 से लेकर के 1 लाख तक की संख्या को जोड़ कर सकते हो। इस प्रकार की विधाएं हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो गणधर परमेष्टि होते हैं, अंतर्मूर्त में पूरे के पूरे द्वादशांग की रचना कर देते हैं। एक श्री भू वलय ग्रंथ है उसमें अंकों के माध्यम से कहते हैं, उस अंकों के माध्यम से उसमें पूरा द्वादशांग छिपा हुआ है। अगर आप इसकी विधि सीख लें तो वर्तमान में भी बहुत सारे ग्रंथ निकल आते हैं। रत्न करंडक, श्रापकाचार, तत्वार सूत्र, इंग्लिश में निकालना, जितनी भाषाओं में निकालना है उतनी भाषाओं में निकाल सकते हैं। इस प्रकार की उसमें विधा है। और बताते हैं कि वो शायद बहुत ही कम समय में, उनके बहुत सारे शिष्य थे और उन्होंने उस प्रकार से उन शिष्यों की रचना करके बिठा दिया और उनको बता दिया कि किसको कैसे अंक भरना है। गुरु दक्षिणा के रूप में ये कहा कि 15 दिन कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और दोनों, और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह, और विवाह होने के बाद जब शुक्ल पक्ष था तो वह कहता है मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष आने दो। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आया तो वह कहती है, उसने उस समय नहीं खोला अपना रहस्य। जब कृष्ण पक्ष आया वह कहती है हमारा कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों इस दृश्य को देख करके, इस घटना को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि क्या संयोग ये बैठा है। और ये संयोग ऐसा लग रहा है हमारे भाग्य में प्रभु कृपा से ही हुआ है। और दोनों ने आपस में चर्चा कर ली, इस रहस्य को खोलना नहीं है। और घर में ही दोनों रहते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या है। उसी गांव में एक सेठ रहता था और वह व्रती था और वह प्रतिदिन जलगालन करता था, असंख्यात जीवों के लिए वह अभयदान देता था। एक दिन जलगालन रख करके उसको ढक करके मंदिर चला गया। मंदिर तो चला गया लेकिन विचार करने लगा कि बहू नई बहू आई है, उसको पास सारी जानकारी नहीं है, कहीं वह जलगालन कहीं उसको फेंक ना दे। और पूजा पाठ करके घर पहुंचते हैं तो जो सोचा था वैसा ही हो गया और उसको बहुत पछतावा हुआ। अब महाराज के पास वह पहुंचता है, कोई आचार्य परमिष्टि के पास, कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, अब आप हमारे लिए प्रायश्चित दें। तो महाराज ने कहा इतने मुनिराजों को आहार कराओ तब ये प्रायश्चित पूर्ण होने वाला है।
कितने महाराजों को? तो बहुत सारे महाराज, 100 से भी ऊपर, उसमें 1000 की भी कहीं लिखी हुई है, 84,000 बता रहे। एक ही महाराज के आहार कराने में तो पसीना आ जाता है। कहाँ ये मिलेगी व्यवस्था? महाराज ये तो संभव नहीं है, आप कोई दूसरा प्रायश्चित जो हम कर सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करो, प्रतिदिन एक दंपत्ति को बुलाओ, यानी एक ऐसे जोड़े को, ग्रस्त जोड़े को बुलाओ और भोजन कराओ अपने यहाँ। और जिस दिन आपके रसोई का जो चंदोबा है, मलिन चंदोबा उज्जवल हो जाए, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। अब क्या है, प्रतिदिन का ये कार्यक्रम चालू हो गया। एक दिन इन दोनों का नंबर आ गया और जैसे ही इन दोनों ने भोजन किया, और भोजन करते करते चंदेबा स्वच्छ हो गया और वह बहुत प्रसन्न हो गया कि मुनिराज ने कहा था कि ऐसे दंपत्ति आए तो 80 व्रत धारा को, 80 व्रत को धारण करने वाले हैं, 80 धारा व्रत को धारण करने वाले हैं, उनके प्रभाव से यह चंदेबा स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे ही स्वच्छ हुआ और वह कहने लगा, धन्य है आप लोगों का 80 धारा ये व्रत। दोनों चकित रह गए कि इसको कैसे पता चल गया, मतलब अब हमारा रहस्य खुल गया है। और उन्होंने ये भी आपस में चर्चा कर ली थी कि जिस दिन ये रहस्य खुल जाएगा उसी दिन मैं दिगंबर मुद्रा को धारण करूंगा, और वो कहती है मैं आर्य का व्रत धारण करूंगा। और दोनों ने दिगंबर व्रत को धारण किया, उसने आर्यिका के व्रत धारण किए और प्रसिद्ध हो गए विजया सेठानी और विजय सेठ। तो श्रावक भी इस प्रकार से घर में रह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले होते हैं। आप लोग चिंता नहीं करें कि महाराज अब हमारा क्या होगा, अब तो हम संसार में फंस गए। तो चिंता नहीं करो, फंस गए हो तो अब निकल भी सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब जितना हो गया तो हो गया, विवाह हो गया कोई बात नहीं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो अभी खुला है मार्ग। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, महाराज अगर आप पहले से अगर आ गए होते तो हम इस संसार में नहीं फंसते, क्योंकि हमने तो सब कुछ देख लिया है, जान लिया है। हमने कहा कि आप ऐसे कहते हैं, और जो अभी नहीं फंसे हैं वे कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, 25 साल का हो गया हूं, 28 का हो गया हूं। अरे इतना अच्छा मौका मिला है, कल्याण कर दो। अनंतों बार हमने विवाह किया है, संसार में फंसे हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाए हैं। अगर उनसे अगर बचना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा काल है। इस पंचम काल में, अच्छा काल यानी ये विवाह आदि करने का काल नहीं है, इसमें तू अब कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाओ। और अगर इसमें अगर आपने ये बीज बो दिया तो सारे अब जो भाव भी मिलेंगे आपको, सारे अनुकूल सारे मिलते चले जाएंगे, सब कुछ अनुकूलता में। ये बीज बो दो, बच जाओ। अभी गुरु महाराज आपको निकालने के लिए आ गए हैं, आप तैयार हो जाओ। अगर नहीं हो पा रहे, पूर्ण रूप से निकल पा रहे हो, तो घर में रह करके भी इस प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके निकाल सकते। विचार करो उस समय कैसे लोग होते थे कि पुत्र का जन्म हुआ और तिलक करके निकल जाते थे। इसीलिए विवाह किया था
कि ये कुल चलना है, एक संतान चाहिए। अब संतान जब आ गई है ये चलता रहेगा, अब मुझे भी यहाँ से चलना है, क्योंकि अगर मैं आगे फंस गया और आयु बंद आदि हो गया तो क्या होगा। कोई भरोसा नहीं जीवन का, तब ऐसे निकल जाते हैं। इसलिए पुत्र आदि की उत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए विवाह किया जाता है, और नहीं वासना आदि की पूर्ति के लिए नहीं। आचार्य ने हाई को लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। धर्म प्रवाह ये चलाने के लिए विवाह की आवश्यकता थी, कर लिया। अब आपके यहाँ पुत्र आदि की उत्पत्ति हो गई है, तो अब अपने कल्याण में अपने आप को लगाओ और ब्रह्मचर्य व्रत को। पशुओं से शिक्षा लेना चाहिए। सिंह आदि के बारे में सुनते हैं कि जो सिंह होता है वर्ष में एक बार ही वह अपनी सिंहनी के साथ संबंध बताता है। देखो कितना वह कंट्रोल है, तभी तो इतना पावरफुल, ताकतवर आदि आदि होता है। और भी पशु पक्षी, इनमें सारी मर्यादाएं हैं, लेकिन मनुष्य के पास अब ऐसी सुविधाएं जुट गई हैं पाप की कि वह कोई उसकी मर्यादा नहीं। लेकिन जिन्होंने ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया है और शास्त्रों को पढ़ा है, गुरुओं के उपदेश सुने हैं, वह तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, हम भी अब प्रारंभ करते हैं कि कम से कम अभी 15 दिन का चल जाए तो फिर 20 दिन का, 20 दिन का हो जाए तो 25 दिन का, और 25 दिन का हो जाए तो फिर 29 दिन का। अगर 29 दिन का हो गया तो पूर्ण ब्रह्मचारी के साथ आप अपने घर में रह सकते हो, जैसे विजया सेठ और विजया। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इन 10 धर्मों की ओर आप जैसे 10 दिन में बढ़े हैं, ऐसे अब आगे भी बढ़ते चले जाएं और आपके जीवन में ये पंक्तियाँ हमेशा हमेशा पर्युषण पर्व की पंक्तियाँ 12 महीने आपके चित्त में घूमती रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझ